जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आने वाले एग्जाम जैसे कि ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के माध्यम से भारत के संघ में मिलाया गया था, जबकि कश्मीर को विलय संधि के तहत भारत में मिलाया गया था और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत संघ में मिलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किए थे। और यह अहमदाबाद जो मिल मजदूर हड़ताल हुआ था 1918 ईस्वी में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो इसका राइट आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले अब्दुल कलाम आज़ाद हैं तथा सबसे कम उम्र में भी अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जिन्होंने 1885 में बम्बई में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो इसका राइट आंसर है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का जो लाइन है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, जिसका निर्धारण 1947 ईस्वी में सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। बेवेल योजना 1945 में आया था। चेम्सफोर्ड योजना 1919 में आया था और क्रिप्स योजना 1942 में आया था। तो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इस असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय भारत के वायसराय थे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखेंगे तो इन्होंने हड़प नीति को लाया था और भारत में पहली बार रेलगाड़ी की शुरुआत 1853 में मुंबई से थाने के बीच में जो चली थी वह लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में चला था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है और यह दो पर्वत श्रेणी विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में भ्रंश घाटी से होकर बहती है।
सतपुड़ा श्रेणी के बीच, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा श्रेणी के बीच जो भ्रंश घाटी है उससे होकर बहती है, और यह खंभात की खाड़ी और खंभात की खाड़ी जो कि अरब सागर में गिरती है, अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का मानक समय रेखा उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान पर भारत का मानक समय रेखा स्थित है। नेक्स्ट है कि कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। कार्डेमम पहाड़ी भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है और यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जबकि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुप्रियर झील विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी का झील है, जबकि विश्व की सबसे गहरा झील बैकाल झील है। नेक्स्ट है कि मोरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच मोरियाना ट्रेंच है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा खाई पुर्टोरिको है, और हिंद महासागर के सबसे गहरा खाई सुंडा गर्त है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस पे वर्तमान में डेनमार्क का अधिकार है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है, और इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे अधिक मुस्लिम रहते हैं। अधिक मुस्लिम इंडोनेशिया देश में निवास करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो इसका राइट आंसर है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 में 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, और इसी के आधार पे 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष एलिजा एम्पे थे। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ के रूप में वर्णित है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और यह कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर इनका नियुक्ति होता है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष। 65 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपने पद पर बना रह सकता है,
जबकि हाई कोर्ट का न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट है